फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें एडवांस कैलकुलस की नेक्स्ट वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ लिया है और फोर्थ चैप्टर में हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ लिया था। तो अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो उनको जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ से ना हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अब की बार यूजुअली ज़्यादातर यूनिवर्सिटी क्या पैटर्न फॉलो कर रही है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चंस पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल है कि अगर आप छोटे छोटे चैप्टर्स करके जाओ, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से आपको मतलब काफ़ी अच्छा है कि कम चीज़ पढ़ने के बाद ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले आप उनको देख लेना, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। देन देखो 6 चैप्टर क्या है हमारा, डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि ना देखो, पहले अगर आपको लिमिट और कंटिन्यूटी आती होगी ना, तभी आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो भी क्वेश्चन है उनमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है बट डेरिवेबल नहीं है। तो दैट मीन्स आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी है पहले, फिर आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। तो डेरिवेबिलिटी बाद की बात है, पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेकिन ना डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी पॉइंट पे सपोज करो हमें, क्योंकि हम ना देखो 2 वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं, तो हमें ना एक बेसिक इक्वेशन दी हुई है। अगर वो इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे कि पॉइंट है हमारे पास, सपोज करो एच एंड के, देन एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एच प्लस एफ वाई, साथ में के है, प्लस एच फाई ऑफ एच के एंड प्लस के इंटू साई ऑफ एच के। अगर हमारी ये इक्वेशन हर हालत में सेटिस्फाई हो रही है फॉर पर्टिकुलर पॉइंट्स एच एंड के, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर इस पे हमारी सेटिस्फाई हो जाए, इनको लेने के बाद दैट इज एक्स और वाई हमारे पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से हमें वो पॉइंट पुट करने हैं एक्स और वाई के प्लेस पे। तो फॉर ऑल एच एंड के ये अगर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, और जो यहाँ पे फाई है एंड साई है, ये क्या करेंगे, 0 को टेंड करेंगे। कब, फाई और साई, जब एच और के टेंड्स टू 0, when this holds then this holds। इसके कहने का मतलब ये है कि फाई और जो साई है वो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट हो। सपोज करो अब जैसे फाई मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी के क्यूब एच ऐसा लिखा, तो यहाँ पे देखो फाई है ना, वो एच और के का फंक्शन है। तो ये एच और के का फंक्शन है, जब आप एच को और के को 0 रखोगे तो फाई 0 हो रहा है, नो डाउट। बट अगर यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिख दिया ना, तो आप एच को और के को अगर 0 रखोगे तो आपका फाई 0 नहीं हो रहा। दैट इज ये कांस्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यहाँ पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी ठीक है, 0 ही हो जाना है, लेकिन इधर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं फाई एंड साई आर फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फाई और साई ऐसे फंक्शंस हैं और हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिस कोई पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं वो एक्स और वाई के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। फर्स्ट में कहा है शो बाय एन एग्जांपल दैट ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। हमें ना फंक्शन लेना है 2 वेरिएबल्स का जो कि कंटिन्यूअस हो, पोसेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हो, एफ एक्स और एफ वाई दोनों फाइंड आउट कर सके हम एट ए पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि इन 2 वेरिएबल्स अगर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि अभी हम एक ऐसा एग्जांपल निकाल के दिखा देंगे जिसमें हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट स्टिल फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आप या तो फर्स्ट एग्जांपल कर लो। अगर फर्स्ट एग्जांपल की देखो स्टेटमेंट आएगी, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, क्या कहा है, शो बाय एन एग्जांपल, दैट इज हमें खुद से एक एग्जांपल लेके चलना है। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन करोगे ना, सेकंड क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट दी है इसी तरह की, जिसके पास जो कंटिन्यूस भी है, पोसेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी है बट स्टिल द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो मेरी सलाह यही है कि आप सेकंड क्वेश्चन ही कर लो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो वैसे भी लर्न हो जाएगी, क्योंकि पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको तो करना है ही।
तो आपको फर्स्ट में भी अगर क्वेश्चन आए ना तो वो वाला मत देना, ये वाला दे देना। उसने ये थोड़ी कहा कि जो सब बुक में एग्जाम्पल है वही दो, ठीक है, उसने कहा कि कोई भी एग्जाम्पल दो, तो हम सेकंड क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, अदरवाइज आप वो भी दे सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, वैसे फर्स्ट एग्जाम्पल करवाते हैं पहले। फर्स्ट एग्जाम्पल में ना उसने कौन सा क्वेश्चन माना, फंक्शन माना एफ ऑफ एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 व्हेन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई, क्या, कि फंक्शन की पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और ये हमने ना 4th चैप्टर वाली वीडियो में कर लिया है कि फंक्शन है हमारा कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है, ऊपर देखो 2 डिग्री है, नीचे 1 डिग्री है, तो हमने पढ़ा भी था अगर ऊपर और नीचे की डिग्री अलग होती है देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूस, है ना। अगर सेम हो जाती है देन वी विल पुट y इज इक्वल टू एम एक्स, देन हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आता। लेकिन इन वाले केस में जब हम x के प्लेस पे r कोस थीटा, y के प्लेस पे r साइन थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस आ जाता है। तो ये आपके 4th चैप्टर का काम है, आप कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स दिखाने हैं एफ एक्स एंड एफ वाई। तो पहले इसने कंटिन्यूटी दिखाई, देन एफ एक्स और एफ वाई दिखाया। अब एफ एक्स को कैसे दिखाओगे आप, और देखो किस पॉइंट पे दिखाना है हमें, 0 0 पे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम ऐसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, देखो वन वेरिएबल में ऐसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड बाई एच, यही लिखते थे। अब यहाँ पे देखना डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे, वाई को चेंज नहीं करना हमने, वाई की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, तो इस साइड भी 0 लिखनी है और इस साइड भी 0, वाई में नो चेंज। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स में इंक्रीमेंट करना है हमें, दैट इज 0 प्लस एच कोमा वाई एज इट इज, फिर माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0, क्योंकि पीछे एज इट इज आता है, और फिर नीचे क्या लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब कि h कोमा 0, ठीक है, तो ये हो गया एफ ऑफ h 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 एंड बाय h। अब ऊपर फंक्शंस को देखो, देखो जब दोनों के दोनों 0 नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब दोनों 0 है तो 0 आंसर है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो दोनों 0 है, तो लास्ट वाली साइड में तो 0 आ जाएगा। इधर क्या करेंगे, x के प्लेस पे h पुट करना है, y के प्लेस पे 0, तो ऊपर वाली वैल्यू को ही देख लो, जब ये 0 है तो पूरी टर्म 0 ही होगी, है ना। तो यहाँ पे ये भी पूरा 0 है, ये भी पूरा 0 है, दैट इज हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 बाई एच आ गया, दैट इज 0 आ गया। इसी तरह से हम एफ वाई निकाल लेंगे, एफ वाई 0 0 शुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला कैसे है, लिमिट h लिख लो के लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब की बार ना देखो y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रहा है तो y में इंक्रीमेंट करेंगे हम, दैट इज 0 और 0 प्लस h, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 0 एंड डिवाइड h। कई बार क्या करते हैं y के विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट k ले लेते हैं, तो यहाँ पे k लिखा हुआ मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी जैसे हमने ये किया ऊपर वाला वैसे इसको कर लेते हैं, x के प्लेस पे 0 रखो, y के प्लेस पे h रख लो, तो फिर भी ओवरऑल 0 ही हो रहा है, देन 0 माइनस 0 बाई एच इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई, एफ एक्स और एफ वाई दोनों डेरिवेटिव निकल गए ना अपने, 0 0 भी आ गए, फंक्शन कंटिन्यूस भी है। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को लगाएंगे और फिर देखेंगे कि प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। चलो अब ना ये ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना उसी पॉइंट पे चेक करना है हमें, तो किस पॉइंट पे चेक ब्रेक हो रहा है फंक्शन, 0 0 पे, तो हमें x और y के प्लेस पे 0 0 पुट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ x और y के प्लेस पे 0 और 0 रखो, तो h कोमा k माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू, एफ एक्स कितना आया था अभी निकाला था 0 इंटू एच, और एफ वाई भी 0 आया था ये भी निकाल दिया, प्लस
h इंटू फाई ऑफ एच के एंड प्लस के इंटू साई ऑफ एच के, ये आ गई हमारे पास। तो ये तो जीरो हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जीरो है, एफ ऑफ जीरो जीरो हमारा जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया। हमारे पास क्या क्या बचा, एच के, दैट इज एक्स के प्लेस पे एच पुट करना है, वाई के प्लेस पे के पुट करना है, तो एच के बाय एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा, ये एज इट इज लिख लो, एच फाई ऑफ एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के। तो ना ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या करनी चाहिए, हर एक कंडीशन में होल्ड होनी चाहिए, दैट इज हर एक से सेम आंसर मिलना चाहिए हमें। अब देखना कैसे आएगा, सपोज करो हमने के को ऐसे लिख लिया, के इज इक्वल टू एम इंटू एच लिख लिया, ऐसे लिख के देखो, तो यहाँ पे अगर मैं रखूं तो कितना आ जाएगा, एम एच स्क्वेयर, नीचे कितना आएगा, एच स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एच स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे एच फाई ऑफ, वैसे एच के लिख लो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एम एच लिख लोगे तो भी ठीक है, यहाँ पे लिखो एम एच फाई साई ऑफ एच की, ठीक है। इसमें से एच कॉमन आ रहा है, एच को कॉमन ले लेते हैं, फाई ऑफ एच के प्लस एम इंटू साई ऑफ एच के, और यहाँ पे भी देखो पूरे में से एच स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो एच बाहर आएगा क्योंकि रूट में से बाहर लेना है हमें, तो अंदर बच जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर, तो यहीं पे कर लेते हैं, समझ जाओगे ना, एम एच स्क्वायर है ऊपर, ये आ गया, एक एच से एक एच कैंसिल, इधर था एक एच, इस एच से ये वाला एच के भी कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बना ये आ गया, ये भी एच कैंसिल हो गया, तो ये वाली पूरी टर्म इस वाली टर्म के इक्वल है। अब जैसे ही हमने एच के को टेंस टू जीरो जीरो किया तो ये भी जीरो ये भी जीरो, एज पर रूल, ये जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया, दैट मीन्स इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो है, तो यहाँ से तो हमारे पास जीरो आ गया, लेकिन क्या m की कोई भी वैल्यू रखे तो हमेशा जीरो आएगा, m की वैल्यू 1 रखो 2 रखो 3 रखो, नहीं आ रहा ना जीरो, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन हर एक वैल्यू के लिए होल्ड नहीं हो रही है, तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे ना पुट करने से वही है, कंटिन्यूटी वाला जो रूल बताया था ना आपको कि हमें कैसे क्या पुट करना है, आप यहाँ पे ना h और k को ऐसे भी पुट कर सकते थे, जैसे हमने पढ़ा है h को पुट करो r cos थीटा एंड y को पुट करो r sin थीटा, सॉरी k को पुट कर लेना r sin थीटा, देन फॉर ऑल थीटा हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो फिर भी नहीं करेगी, वैसे भी कर सकते हैं। आप सोचोगे कि मैम बियॉन्ड द रूल चली गई, नहीं वैसे कर लेना फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा, फॉर ऑल थीटा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे कि नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है ना, उसमें यही है, उसमें आप ऐसे पुट करके देख सकते हो, उसमें बुक में ऐसे ही कर रखा है शायद कि एक्स के प्लेस एच के प्लेस पे आर कोस थीटा है एंड वाई के प्लेस पे के प्लेस पे आर साइन थीटा है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे ही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो पहले तो हमें कंटिन्यूटी दिखानी है, कंटिन्यूटी के लिए 4th चैप्टर हमने कर लिया है, एक बार उसको देख लेना वीडियो को, फिर आप कर सकते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद उसने कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जैसे हमने अभी निकाले एफ एक्स एंड एफ वाई, वो भी निकाल देंगे हम, एक की वैल्यू 1 आ रही है एक की -1 आ रही है, एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, उसने कहा था सिर्फ एग्जिस्ट करें, ये नहीं कहा कि इक्वल होने चाहिए। तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही है एंड एफ वाई की वैल्यू -1 आ रही है, देन वी विल गो टू द डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी के हमारे पास देखो यही यहाँ पे लगाएंगे हम ये वाला रूल, तो हमारे पास फंक्शन ये बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई जब 0 0 नहीं है और जब 0 है तो 0 ही देता है, ऐसा करता है वो, यहाँ पे 0 लिख लो, ये ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि मेन चैप्टर अपना वही है, कंटिन्यूटी तो हमने पहले कर भी ली। तो x और y को 0 0 रखो, क्या बनेगा, यहाँ पे 0 रखेंगे एफ ऑफ एच कोमा के,
तो x के प्लेस पे h रखो और y के प्लेस पे k रखो। h क्यूब माइनस k क्यूब बाई h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर, इस माइनस जीरो करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू 1 थी और इधर -1 थी, है ना। हाँ, तो इधर आ गया h माइनस k फिर प्लस h फाई ऑफ एच के एंड प्लस k इंटू साई ऑफ एच के, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ पे ना आप ऐसा पुट करोगे, जैसे वहाँ पे तो ना लीनियर था, वहाँ पे तो हमें दिख रहा था डायरेक्ट कि h कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर हम क्या कर सकते हैं, अपना जो बिल्कुल बेसिक होता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दिखते ही हम h को पुट करते हैं r कोस थीटा एंड k को पुट करते हैं r साइन थीटा। पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे r क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे r कोस थीटा माइनस r साइन थीटा। और ना देखो यहाँ पे पुट कर लो बेशक से, लेकिन फिर इनको हम टेंस टू 0 0 करेंगे तो ये 0 की तरफ ही जाने वाले हैं, तो चाहे पहले पुट कर लो चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ऊपर एक r की पावर बच जाएगी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें ये देखना है, इसको थोड़ा सा बेशक से खोल लो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। ओपन करने के बाद हम ये एक ऐसी इक्वेशन पे रीच कर जाएंगे, हमें ये देखना है कि फिर वो जो इक्वेशन आएगी ना, क्या वो हर एक थीटा के लिए होल्ड हो रही है। यहाँ पे देख लो, एक चलो यहाँ पे r कॉमन आ रहा है, इधर भी r कॉमन है, तो वो r भी कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस r से ही r भी कैंसिल हो गया अपना। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा शुड बी इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या ये हर एक एंगल के लिए ट्रू है? नहीं है, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हम ऐसे लिख देंगे फिर इसको, फंक्शन हमारा क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। फॉर ऑल के लिए ट्रू होनी चाहिए, जैसे हम कंटिन्यूटी में देख रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे है। तो अब सोचोगे कि जितने भी फंक्शंस हम देखेंगे ना, वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल नहीं ही आएंगे ज़्यादातर। तो फिर डिफरेंशिएबल फंक्शंस कौन से होंगे, या फिर उनको हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कैसे करवाएंगे? तो उनके लिए फिर हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। अब मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता देना। फिर हम ना क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में थ्योरम्स करेंगे, क्योंकि थ्योरम्स हमें ये बताते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होंगे। तो मैं ये जब थ्योरम्स आ जाएंगे तो हम थ्योरम्स को अप्लाई करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम्स वैसे इंपॉर्टेंट भी हैं, थ्योरम्स भी आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम्पल्स आएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में थ्योरम्स करेंगे, आप एग्जाम्पल्स के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, 4 एग्जाम्पल्स कर लो, काफ़ी है ये। अभी हम कोशिश करेंगे कि कल हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाए, तो पहले आप इनको कर लेना, फिर हम करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और यंग एंड स्वार्ट्ज थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कल वाली वीडियो में कितनी थ्योरम्स हो पाएंगी। बस कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी इसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर और कर लेंगे। 4 चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।